हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड स्टेट्स. The question number 7. Question number 7. We have question number 7. Who was Bhatt and what was their roles? तो भट्ट कौन है, उनके रोल यानी कि वो क्या काम करते थे. तो अगर एक वर्ड में बताएं तो जो भट्ट थे वो सिंगर थे. क्या थे? सिंगर थे. रॉयल पोएट, रॉयल यानी कि राज दरबार के. कहाँ के? राज दरबार के. यानी कि दो चीजें होती है ना, एक होता है कि राजा के यहाँ गाते हैं और एक होता है ऐसी जनरल गाते हैं. तो जो राजा के यहाँ गाते हैं उसका ज्यादा रुतबा होता था, यानी उसका ज्यादा पावर होता है थोड़ा, है कि नहीं है. अब एक है जो गाना गाता है ऐसी मोहल्ले में, और एक है जो राष्ट्रपति भवन में गाना गाता है प्रेसिडेंट के सामने या प्राइम मिनिस्टर सामने, तो उसका ज्यादा रोल होगा ना थोड़ा सा. ठीक है. और देखिए उन लोग जो है लोकल लैंग्वेज में भी गाना गाते थे. देखो पोएट हु सैंग सॉन्ग. सैंग यानी होता है गाया और सॉन्ग यानी गाना. गाना गाते थे, गाना गाते थे. तो गाना ये वाला सॉन्ग और गाते थे वाला ये सैंग, इसलिए दोनों में फर्क है. गाना गाते थे बोलते हैं ना कि गाना थे, ऐसा थोड़ी बोलते हैं. गाना गाया भी बोलते हैं, गाना गाया या गाना गाते हैं ऐसा बोल के, इसलिए दो बार लिखा गया है सैंग और सॉन्ग. ये सॉन्ग यानी गाना, सॉन्ग यानी सैंग यानी गाया, सॉन्ग यानी गाना, सैंग यानी गाया. लिख लो, सॉन्ग यानी गाना, सैंग यानी गाया. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट इन लोकल लैंग्वेजेस. इन लोकल लैंग्वेज जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ भी जो लोकल छत्तीसगढ़ी जो गीत है, लोकगीत, सुआ नृत्य आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें गाना गाते हैं. तो वो गाना क्या है? लोकल लैंग्वेज में. किसमें है? लोकल लैंग्वेज में है. तो वैसे ही जहां जहां कभी हो वहां का गाना. फिर है पासिंग द किंग एंड देयर प्रेजिंग. प्रेजिंग यानी होता है तारीफ करना. क्या करना? लिखते जाएंगे. प्रेजिंग यानी तारीफ. अरे ये मिक्स हो गया. तारीफ क्या होता है? तारीफ करना. क्या करना? तारीफ. प्रेज यानी तारीफ. क्या होता है? लिख लो, तारीफ क्या होता है? किसका मतलब? ये वाला प्रेस का मतलब. किसका मतलब? प्रेस का मतलब. तो उन लोग जो है ये जो कवि लोग हैं, ये जो गाना गाते थे उसमें राजा और राजा के परिवार वालों का तारीफ करते थे. क्या करते थे? तारीफ करते थे ताकि राजा खुश हो. ठीक है. अब पता है राजा लोग खुश होने के बाद क्या करते हैं? अपने गले का हार निकाल के दे देते हैं, सोना का, मोती का हार. कौन सा? ये तारीफ. हिंदी में लिखना आती होगा ना, लिख भी दिया हूं आपके लिए. तारीफ तो सुन के तो लिख सकते हो बेटा. तारीफ लिखना आता है सबको ना? तो फिर देयर सॉन्ग्स इग्नाइट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर किंग. इग्नाइट यानी होता है कि मतलब कि एक मन में एक ज्वाला उत्पन्न करना. किस चीज के? रिस्पेक्ट और प्राइड. रिस्पेक्ट यानी सम्मान और प्राइड यानी गर्व. गर्व की भावना प्रकट होती थी. बेसिकली उन लोग भट्ट लोग कौन थे? सिंगर थे, गाना गाते थे. सिंगर गाना ही गाएगा और गाना में राजा का तारीफ करते थे. क्या करते थे? तारीफ. एंसेस्टर मतलब पूर्वज. एंसेस्टर मतलब पूर्वज. क्या? इधर तो उधर तो आए नहीं है अभी. अभी क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, तो उसका समझो ना पहले. जिस क्वेश्चन में है उसी ऊपर पूरा फोकस करिए. ठीक है. एंसेस्टर यानी पूर्वज. क्या होता है? यहाँ नीचे लिखवा रहा हूं, आप लोगों को लिखना नहीं आ रहा है, हिंदी भी नहीं लिखना आ रहा है, इंग्लिश भी नहीं आ रहा है. ये होता है पूर्वज. क्या होता है? ये ज है. क्या है? ज, पूर्वज. फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस वर देयर बिटवीन मिलिट्री कैंपेन ऑफ महमूद गजनवी एंड चोलास. यानी कि जो महमूद गजनवी था और चोला, उनके मिलिट्री कैंपेन में क्या फर्क था, क्या अंतर था? मिलिट्री कैंपेन यानी कि उन लोग जब कब्जा करने जाते थे तो दोनों के स्ट्रेटेजी में क्या क्या फर्क था. देखिए महमूद गजनवी जो था वो पावरफुल रूलर था. कहाँ का? सेंट्रल इंडिया का, सेंट्रल एशिया का. कहाँ का?
सेंट्रल एशिया, आपको पता है ना एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके बीच वाले का। ही इन्वेडेड इंडिया या नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम्स, सेवरल यानी बहुत बार, सेवरल यानी बहुत, और टाइम्स यानी बार, बहुत बार उसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। इन्वेड यानी आक्रमण करना, और लूटेड, लूटेड यानी होता है लूटना। क्या होता है ये लूट जो है, हिंदी वर्ड लूटना से ही आया है, ठीक है, ये लूट यानी लूटना होता है। जमीन को कब्जा किया, जमीन को लूटा। ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, आभूषण, ऑर्नामेंट यानी आभूषण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, लिखिए, जो गहने होते हैं उसी को आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, आभूषण। जबकि बात अगर आए चोला डायनेस्टी के, देखिए महमूद गजनवी जो था वो लुटेरा टाइप से था। कैसा था, लुटेरा, ठीक है। और जो चोलास थे वो पावरफुल डायनेस्टी थी, ये पूरा हमला करे कॉन्कर करते थे। जबकि महमूद जो था वो चोर था, क्या था, लुटेरा, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, कहाँ की, सदर्न इंडिया की। कहाँ की, सदर्न इंडिया। सब लोग सामने देखिए। और उसने उनकी जो पावरफुल आर्मी थी, आर्मी आप सभी पता है, नेवी यानी कि जल सेना। क्या सेना, जल सेना। इसको याद रखेंगे, नेवी बना है नाव शब्द से। किससे बना है, नाव। तो नाव से आप लोग याद रखेंगे, नाव किसमें होता है, पानी में। तो तीन सेना, देखिए आर्मी होती है जमीन पर, किसमें होती है, जमीन पर। एयरफोर्स होता है हवा पर, नेवी होता है पानी में। ये सब मैं पूछूंगा कल कॉपी चेक करने के दरमियान। उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना जो एम्पायर है, यानी कि अपना जो राज्य वाला जो एरिया है, वहां कहाँ पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, एंड ऑल्सो दूसरे देशों पर भी, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मालदीव्स। ये सब पता ना आपको देश है, श्रीलंका पता ही आपको, और इंडोनेशिया एक और देश है, ठीक है, साउथ ईस्ट में। और ये देखिए मलेशिया और मालदीव्स, मालदीव्स लक्षद्वीप के नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मालदीव्स। तो चोला जो थे बहुत, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी उस समय, वो पूरा इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य फैलाए हुए थे।